अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का है। तो फंडामेंटल के वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा कि हम कुछ ऐसी बेसिक एलिमेंट्स, कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं उनको समझेंगे, जिससे आपको इजी होगा इस चीज़ को समझना कि एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस अगर देता है तो वो कौन से एलिमेंट से मिल के बना होता है। ठीक है। तो यहाँ हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में यहाँ 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आपको आइडिया होगा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ देखें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, preposition, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस हैं। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल भी सामने दी हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। द बॉय एंड द गर्ल एट रेड एप्पल। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने साथ उनकी डिटेल भी लिखी हुई है कि द यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है, बॉय यहाँ पे नाउन है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, और गर्ल यहाँ पे अगेन नाउन है, एट वर्ब है। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। और रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएंगी। अगेन नाउन यहाँ पे, एप्पल यहाँ पे नाउन है, और ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको, आप मेरे साथ रहेंगे, आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच की जो, जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जहाँ तक ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल हो सके, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँगा कि नाउन क्या होता है, नाउन की टाइप्स क्या होती हैं। ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पूरी कर चुके होते हैं। नाउन क्या है? लाइक चीज़ों का नाम है, प्लेस का नाम है। ठीक है। नाउन की जिस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको नाउन के फंक्शंस बताऊंगा कि नाउन का करना क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर, नाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है। ठीक है। ये आप यहाँ पे मुझसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट वे में, अगर आपको यहाँ पे समझ आएगा कि नहीं, यहाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो वो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप स्लाइड में देखें, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन एंड प्रोनाउन में बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन सिर्फ दो ही चीज़ का काम करेगा। ठीक है। या तो वो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करेगा, और या वो एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। तो फर्दर इसको ज़्यादा आसान करने के लिए मैंने इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे अली रैंक द बेल। ठीक है। तो अली रैंक द बेल, यहाँ मैंने ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अली क्या है? अली एक नाउन है। ठीक है। तो अली एक नाउन है, और नाउन एज अ क्या काम कर रहा है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वो एक डूअर का काम कर रहा है। ठीक है। तो नाउन जैसे को मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी, सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़ का काम करेगा। या तो वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनेगा, या तो वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। तो अली रैंक द बेल। ठीक है। तो अली यहाँ पे आपका डूअर का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसी तरह से मैंने द बेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, बेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये रिसीवर का काम कर रही है। ठीक है। अली रैंक द बेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्दर मैंने इसको आपकी, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको वर्ब क्या होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्ब को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि रैंक यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। तो वर्ब का एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे, वर्ब एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, जिसको हम लेके इंशाल्लाह ताला चलेंगे। और एक गारंटी एक चीज़ की मैं आपको देता हूँ, और जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को वर्ब की समझ आ जाती है, ठीक है, अगर आप अपना इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में वर्ब को समझ लेते हैं और वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आप इस चीज़ की श्योरिटी रखें कि आपको 50% इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन
के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम हो जाएंगी, आपकी 50% ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर वर्ब समझ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी बता दी हैं। तो यहाँ पे फर्दर में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अली नाउन है, डूअर का काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, अली क्लोज द डोर। अब यहाँ पे अगेन अली जो सा है वो नाउन है, क्लोज जो सा है ये वर्ब है, और द डोर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे द नाउन जो सा है, सॉरी द डोर जो सा है, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट में एज आ सॉरी ये एक सेंटेंस में एज आ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आप देखें, ही ओपन द डोर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ मैंने ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्रोनाउन भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन की बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले मैंने बता दिया है कि मैं भी नाउन की जैसे मैं आपको फर्दर कैटेगराइज डिटेल्स नहीं बताऊँगा, इसी तरह से मैं आपको नाउन्स की नहीं बताऊँगा। ये नाउन्स और प्रोनाउन के मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ कि नाउन क्या होता है। वैसे तो आपको प्रोनाउन का पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आई वी दे, और ये सारी चीज़ें आपको पहले से एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप पूरी कर चुके होते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप एक कोई फ्लो चार्ट देख लें, फ्लो चार्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कुछ चीज़ें वैसे एक बात है, कुछ बच्चे समझते हैं कि हम फ्लो चार्ट को फॉलो कर लें तो हमें कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन बेसिकली आपको जब तक एक चीज़ का फंक्शन, एक चीज़ का काम करना, एक चीज़ को समझना नहीं आएगा, तब तक आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट के अंदर वर्ब, सब्जेक्ट के अंदर सॉरी सब्जेक्ट के अंदर आपका सॉरी सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़ों का काम करता है, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको मज़ीद एक बताता चलूँ कि आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है, आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में 3 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनका प्लूरल बनता है, ठीक है। जिस तरह आई का वी, ठीक हो गया। प्रोनाउन अगर हम बात करें तो ये 3 ही आपके, जिस तरह बॉय का बॉयज़, ये नाउन में आ जाता है, ठीक है। और ये अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में भी लाइक का लाइक्स, ठीक है, लाइक आपका वर्ब है तो लाइक्स बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो नाउन कभी कभी वर्ब कभी कभी नाउन का भी काम करता है, और जब वर्ब नाउन का काम करता है तो उसे हम जीरेंट कहते हैं, ठीक है। और जीरेंट भी कभी प्रोनाउन का नहीं बनता, ठीक है। और इसी तरह से इन्फिनेटिव्स भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ही इंजॉय स्विमिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखें तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग एज अ जीरेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। जीरेंट किस तरह यूज़ हुआ है, V1 + ING। ये आप जीरेंट का टॉपिक अगर आपको भी अगर समझ आ जाता है ठीक है, लेकिन जब आपको वर्ब पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको ये जीरेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन या फर्दर आपको समझ आ जाएगा कि जीरेंट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस, ठीक है। प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस, ये आपकी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस बेसिकली आपके जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड से मुराद वो कौन से ऐसे वर्ड हैं कि जो जॉइन होते हैं, ठीक है। आपका सेंटेंस सेंटेंस से जॉइन होता है, फ्रेज फ्रेज से जॉइन होता है, क्लास क्लास से जॉइन होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कंजंक्शंस में, कंजंक्शंस में रूल पैरेललिज्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब पैरेललिज्म क्या चीज़ है, ये पैरेललिज्म आप अगर अगर इस लेक्चर के बाद अगर गूगल पे स्टडी करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं पैरेललिज्म क्या होता है। तो बेसिकली कंजंक्शंस क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स है, ठीक है। ये फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, और क्लास को क्लास से मिलाता है, ठीक है।
और अगर आप एग्जांपल्स में देखें तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चैट की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। हाय, आई रियली लाइक्स योर ड्रेस बिकॉज इट सूट्स यू। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस टू सेंटेंस, फ्रेज टू फ्रेज और क्लास टू क्लास का पता है कि एक क्लास क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अगर आपको ये पता है ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस तो एक कंप्लीट सेंस जो मीनिंगफुल सेंस देता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी ज्वाइनिंग करने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह लाइक अगर आप कोई भी सेंटेंस में अगर और का वर्ड देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। और फ्रेज़ क्या है, कोई भी ऐसे वर्ड जो डिफरेंट वर्ड से मिलके बने हों। ठीक है, जिस तरह यहाँ सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पे, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे फॉर योर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक फ्रेज़ का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक फ्रेज़ का काम इसलिए कर रहा है कि ये वर्ड से मिल के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास की बात करें तो क्लास क्या होता है, क्लास सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो वो एक क्लास बन जाता है। और हमेशा आपने याद रखना है कि एक फ्रेज़ मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्लास आपका एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, अब फॉर योर कॉम्प्लीमेंट कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। ठीक है, जब तक आप इसकी एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आई रियली लाइक्स योर ड्रेस। ठीक है, आई रियली लाइक्स योर ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको कंप्लीट समझ सेंस मिल रही है कि आई यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, रियली यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और लाइक्स यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका प्रोनाउन यानी कि आई सब्जेक्ट है और लाइक्स आपका वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिकॉज देख रहे हैं तो बिकॉज यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। कंजंक्शन किस लिए यूज़ हुआ है कि आप अगर बिकॉज के आगे देखें तो इट सूट्स यू। अब इट यहाँ पे फिर आपका प्रोनाउन है और सूट्स यहाँ पे वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको भी कहा है कि आई रियली लाइक्स यू, आई रियली लाइक्स योर ड्रेस। आई और लाइक्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट और वर्ब का क्लास बन गया। दरमियान में इसके बिकॉज यानी कि कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ और इट सूट्स यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब अगेन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो ये कंजंक्शंस आपने याद रखने हैं। और कंजंक्शंस जिसे हम कहते हैं कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि ये हमेशा किसी क्लास को ऐसा नहीं है कि किसी क्लास को किसी फ्रेज से मिला दे, किसी फ्रेज को किसी सेंटेंस से मिला दे। ये हमेशा सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लास को क्लास से मिलाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है, ये हम आपको बता दूं कि कंजंक्शंस में और भी काफ़ी एग्जांपल्स आती है जिसमें जिसमें उसमें यूज़ होता है सिंस और फॉर का, डैट का, ये सारी चीज़ें कंजंक्शंस में आती हैं। ये आप अगर एक लिस्ट निकाल लें तो इनकी जब प्रैक्टिस सेशन होगा ये मज़ीद तब समझ आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, प्रपोजिशंस का अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रपोजिशंस मतलब प्री पोजिशन। प्री पोजिशन से मुराद यानी कि आपको समझ ही आ रहा है कि प्री मतलब पहले, पोजीशन पहले पोजीशन। ठीक है, किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले। अगर आप नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड लगा देख लें तो प्रोबेबली आपको एक प्रपोजिशन का आइडिया हो जाता है। ठीक है, वैसे तो एडजेक्टिव्स भी होते हैं लेकिन अगर आपको देखना है कि यहाँ सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन कौन सी है तो बेसिकली आप नाउन को देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो चीज़ आती है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स में मैंने दी हुई है, अली रैन आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अली रैन आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ गई है जैसे मैंने आपको अभी कंजंक्शन में समझाई थी कि अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, रैन यहाँ पे वर्ब है। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाते हैं तो यहाँ पे
एक कंप्लीट क्लास बन जाता है, ठीक है। क्लास बनने के साथ अगर आप देखें इसके आगे द ब्रेकफास्ट, तो द ब्रेकफास्ट नाउन है, तो नाउन से पहले यहाँ पे आफ्टर जो है ये preposition यूज़ हुआ है, ठीक है। preposition क्या है, ये नाउन से पहले आता है और ये डिटरमाइन या डिफाइन करता है किसको, आपके नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये किसको बता रहा है, ये आपके नाउन या प्रोनाउन को यानी अली को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कंजंक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, क्लास क्लास क्लेम मिलाता है, फ्रेज फ्रेज से मिलाता है। यहाँ पे आप फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे, फ्रेज टू फ्रेज, अली मेट एट, अली विल मेट मी एट माई हाउस, ठीक है, और एट हिज ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे एट माई हाउस और एट हिज ऑफिस ये दो आपके फ्रेज हैं, ठीक है। तो क्लास टू क्लास क्या है, अली सेड डैड ही वुड कम सून, जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको समझाया कि आई लाइक्स जो सा है, अगर मैं रियली ना लिखूँ, आई लाइक लिखूँ, तो आई आपका सब्जेक्ट है और लाइक्स आपका वर्ब है। तो इसी तरह से अली सेड, अली आपका सब्जेक्ट है यानी नाउन है और वर्ब आपका सेड है, ठीक है। तो डैड यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, जो कि आगे फिर एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए उसके साथ वर्ब यानी कि वुड यानी कि मॉडल वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे आप देख भी रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटेंस टू सेंटेंस यहाँ भी एज इट इज़ वही चीज़ है, ठीक है। अली इज़ ए गुड बॉय। अब एंड यहाँ पे एक सेंटेंस यानी कि कंजंक्शन का यूज़ हुआ है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाने के लिए, एंड ही लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। ये एग्जांपल्स में मैंने आपको दे दिया। फर्दर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अली केम आफ्टर बासिद हैड लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। आगे हम चलते हैं वर्ब के ऊपर, जो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को समझना। और यहाँ पे हम वर्ब पढ़ेंगे, तो वर्ब सबसे पहले क्या है मैं आपको ये बताऊँगा। 5 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ वर्ब कौन सी हैं ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की टाइप्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि वर्ब एक सेंटेंस के अंदर 3 ही चीज़ों का काम करता है, ठीक है। एक्शन, स्टेट और पोजेशन। आपने कहीं भी जगह पे वर्ब लगा हुआ देखा या आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये वर्ब लगा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच में 3 ही चीज़ों का प्लूरल बनता है, तो आपने या पास्ट फॉर्म लगा के देखनी है या ईडी लगा के देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक वर्ब है, ठीक है। और बेसिकली आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मज़ीद कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ब है। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये भी एक लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जांपल में देखें, ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है एक्शन। अब एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वर्ब क्या है, ठीक है। अब ही आपका सब्जेक्ट है, गोज आपका यहाँ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ एक मैं क्वेश्चन आपसे अगर करूँ, यहाँ एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूँ तो यहाँ मैंने ही गो टू स्कूल क्यों नहीं लिखा। यहाँ मैंने ही गो टू स्कूल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ मज़ीद और क्लियर करता चलूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है ये आपके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की समझ आ जाती है तो आपको ऑलमोस्ट आपने अपना जो एरर पोर्शन है उसको मज़ीद कम कर लिया, ठीक है। तो ही गोज़ टू स्कूल, अब स्कूल जाने में कोई काम हो रहा है तो ये आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप बताता चलूँ कि ही यहाँ पे सिंगुलर है और गोज़ यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं है, ठीक है। आपका गोज़ भी यहाँ पे सिंगुलर है
और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें V1 और V5 को अगर आप देखें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। वो हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल, ये एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। गोज़ यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक एक्शन बता रहा है, ठीक है। ही इज़ गुड, अब गुड क्या है यहाँ, ये गुड होना किसका बता रहा है, या ये किसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है। ही इज़ गुड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इज़ को देखें तो इज़ एक स्टेट बता रहा है। स्टेट किसकी बता रहा है, ये अपने सब्जेक्ट यानी ही की स्टेट बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पे अगर आप देखें, ही हैज़ अ पेन, अब पेन यहाँ पे क्या है, पेन यहाँ पे, अब पेन यहाँ पे नाउन है, हैज़ यहाँ पे वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ये पोजेशन वर्ब है जो कि पोजेशन बताता है। ही हैज़ अ पेन, अब वो पोजेशन किसकी बता रहा है, हैज़ की बता रहा है। हैज़ कौन है, आपका आपका वर्ब है, ठीक है। और ये हैज़ का होना किसका होना बता रहा है, किसके पास होना बता रहा है, अपने सब्जेक्ट के पास, ठीक है। ही हैज़ अ पेन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वर्ब एक सेंटेंस में तीन ही चीज़ का काम करता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है। अब 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको बताई थी, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले आप देखेंगे V1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट प्लूरल है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। और V5 में अगर आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर के साथ मैंने गोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो V2 पास्ट टेंस में इवेंट आ जाएगा, V3 आपका परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको पता है हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप V4 देखें तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने गोइंग लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर लेक्चर में मैंने जीरेंट का जिक्र किया था कि जीरेंट क्या होता है, ठीक है। तो जीरेंट बेसिकली ये मैंने आगे लिखा हुआ है कि वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो उसको हम जीरेंट कहते हैं, ठीक है। तो जीरेंट भी एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है। अब गोइंग, यही जीरेंट भी एज अ नाउन यूज़ होता है। तो जब कोई चीज़ नाउन और प्रोनाउन यूज़ होगी तो वो फिर एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने एग्जाम्पल में दे गो टू स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया है कि दे आपका यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि नाउन प्रोनाउन और वर्ब में कि नाउन प्रोनाउन वर्ब के प्लूरल में फ़र्क सिर्फ यही है कि नाउन प्रोनाउन को हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को एस हटा के हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि दे गो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्दर एग्जांपल उसके आगे ही लिखी हुई है, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, जिस तरह एक हैज़ के साथ V3 आया हुआ है, और ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हैज़ के साथ आपका परफेक्ट टेंस है, V3 है, और इज़ गोइंग यानी कि जीरेंट यानी कि आपकी V4 कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको समझ आ जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। ही, शी, इट, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल में दे आपका प्रोनाउन है। तो यहाँ पे मैंने एंड पे ही ट्राइज लिखा हुआ है, जैसे ही गोज़ लिखा हुआ है और ही ट्राइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली समझ आ गई होगी कि वर्ब का सिंगुलर कब होता है और नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल कब होता है, ठीक है। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ब की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब में मैंने आपको बेसिकली ऊपर बता दी हैं कि वर्ब की टाइप्स तो वो V1 V2 सी हैं। ये फर्दर कुछ कैटेगराइज की गई हैं वर्ब की टाइप्स को, जिन्हें हम बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ वर्ब इन्हें कह लें, या बेसिक फंक्शंस ऑफ वर्ब भी इन्हें कहा जाता है, जैसे ये मैंने सेकंड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप अगर देखते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इनको आगे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये मैंने एक हेडिंग दी हुई है।
तो यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है, इज़ आपका वर्ब है। राइटिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि राइटिंग यहाँ पे क्या एज अ जीरेंट वर्क कर रही है, तो आप कहेंगे जी हाँ, वी वन प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और प्लस आई एन जी, ये बन गया जीरेंट। तो ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब इज़ राइटिंग अ बुक, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब आपका राइटिंग है, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि जीरेंट एज अ नाउन और वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाए। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब राइटिंग है, और इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सेकंड में अगर आप देखें, ही इज़ नॉट वेल, अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं क्या इज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो जी हाँ, इज़ मेन वर्ब का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वेल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का समझना सेंटेंस के अंदर इसलिए भी लाजमी है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच की समझ आ जाती है तो आपको एक मीनिंगफुल सेंस को समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ही इज़ नॉट वेल, अब वेल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और इज़ जो सा है यहाँ पे आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट वेल। अब इसमें फर्दर आप देखें, ही हैज़ अ पेन, अब पेन यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, और ही आपका सब्जेक्ट है, और दरमियान में हैज़, तो हैज़ यहाँ पे एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ये कौन सा वर्ब हैज़ है, ये पोजेसिव वर्ब है, ठीक है। जो पोजेसिव वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ही डिड द वर्क, अब डिड यहाँ पे क्या है, डिड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि द आर्टिकल और वर्क लगा हुआ है, जैसे ऊपर पेन के साथ आ आर्टिकल लगा हुआ है, किसी भी चीज़ के साथ आ और आर्टिकल लग जाए, आ और द, एंड ये नाउन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर देखें, ही डिड नॉट कम, ठीक है। तो ही डिड नॉट कम, तो कम यहाँ के, तो कम यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कम क्या है, तो कम यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, और डिड यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ब बेसिकली। तो फंक्शंस ऑफ वर्ब ये भी हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल में द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अगर आपको नाउन प्रोनाउन की समझ आ गई हुई है तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि द ड्राइवर और द ट्रेन ये आपके दोनों नाउन हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन यहाँ सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज़ का काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, अब यहाँ पे स्टॉप्ड जो सा है ये वर्ब है यानी कि V2 है, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ठीक है। अब यहाँ पे सडनली लगा हुआ है। अब सडनली का आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सडनली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो सडनली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो द ट्रेन स्टॉप सडनली, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं, एडवर्ब वो है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को बताता है, वर्ब को डिफाइन करता है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आपको ना मिले और वो सेंटेंस ऐसे ख़त्म हो जाए, ही द ट्रेन द ट्रेन स्टॉप सडनली,
तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉप यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे हम फर्दर चलते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ, ठीक है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ये बेसिकली ये बड़े वास्ट टॉपिक हैं, तो इनको मैं फर्दर अभी इतना ब्रीफली नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरे नेक्स्ट सेशन होंगे जिनमें आपको ये मैं ब्रीफली पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सिंपल आपने ये देखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब बेसिकली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे भी पहले बात की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही आपकी फाइनाइट वर्ब की आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, किस तरह काम करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें फाइनाइट वर्ब की, मैंने लिखा हुआ है ही गोज़ टू स्कूल और दे गोज़ टू स्कूल, ठीक है। और ये ही गोज़ और दे गो, ये आपको मैंने पहले बता दिया है यहाँ पे क्यों आया है, और यहाँ पे फर्दर मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे पढ़ाना था, और यहाँ पे आपको मज़ीद आप उसको रिकॉल कर सकें। अब आपको रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको दोबारा से बता दूं कि किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे फर्दर नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जीरेंट क्या होता है, जीरेंट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ही इंजॉयज स्विमिंग, ठीक है, ये आपका जीरेंट है। स्विमिंग यहाँ पे आपका एज अ जीरेंट यूज़ हुआ है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो सो दे इंजॉय स्विमिंग, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मैंने ही के साथ भी इंजॉयज़ लिखा है और दे के साथ इंजॉय लिखा है, तो जिससे इसके जीरेंट यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फाइनाइट वर्ब में ये है कि वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के चेंज होने से नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इन्फिनिटिव्स के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इन्फिनिटिव्स इन्फिनिटिव्स में आपने ये याद रखना है कि इन्फिनिटिव्स अगर सब्जेक्ट और वर्ब के चेंज होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस तरह ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में इसलिए आता है, जैसे जीरेंट आपका नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आया है, स्विमिंग उसके सब्जेक्ट और वर्ब के चेंज होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर हम किसी सेंटेंस के साथ 2+V1 यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो उसे बेसिकली इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। ही लाइक्स टू रीड, दे लाइक टू रीड और दे लाइक टू रीड, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो टू रीड यहाँ पे इन्फिनिटिव एज अ यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर की सीरीज़ है और आज का लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा हो आपके लिए, उम्मीद है। तो फर्दर आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड अगर देखते हैं तो वो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो अभी हम एक रिकॉल कर लेते हैं, हमने अभी नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा और प्रपोजिशन पढ़ा। तो फर्दर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आपके नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में ये शामिल कर दिया जाएगा। इसको अभी एक पार्ट और इसका सेकंड पार्ट एडवर्ब एडजेक्टिव का होगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।